जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्ञान कथा सार यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, तुलसी विवाह हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। कई जगहों पर तुलसी विवाह द्वादशी के दिन भी मनाया जाता है। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं, गमले को गेरू रंग से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाना चाहिए। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी का 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। आरती के बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद वितरित करें। आइए अब शुरू करते हैं तुलसी के विवाह की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नामक राक्षस से कर दिया। भगवान विष्णु जी की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान को पत्थर का होता देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और खुद जलंधर के साथ सती होकर भस्म हो गई। जब वे सती हुई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा।
तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान कथा सार का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे चैनल की कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।